Hello students. In last class we were discussing about the pigments और स्पेशली क्लोरोफिल ए पिगमेंट के बारे में अपन बात कर रहे थे कि वो मोस्ट अबेंडेंट पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यूनिवर्सल पिगमेंट है यानी कि जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में उनमें पाया जाता है। और फिर नेक्स्ट आप ले रहे हैं अपन वो ले रहे हैं बायोसिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल ए और द क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, तो देखिए बायोसिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो कैसे होगा, तो कुछ बेसिक्स हैं उसके लिए जो अपने को पता होना चाहिए। लाइट इज असेंशियल फैक्टर फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है ना, किसके अंदर? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है ना, साइट्रस, नीलंबो जैसे कुछ एक्सेप्शन छोड़ सकते हैं अपन, लेकिन बाकी के जो प्लांट्स है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स उनमें लाइट एसेंशियल नहीं है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम आयन, नाइट्रोजन एंड Fe ये रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, इनमें भी ये ध्यान रखना कि Mg और N जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और ये फंक्शनल कंपोनेंट के रूप में रिक्वायर्ड होता है। नाउ हाउ द सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस, तो देखिए ग्लाइसिन इट्स ए सिंपलेस्ट अमीनो एसिड एंड सक्सिनिल कोएंजाइम ए, दीज आर द प्रीकर्सर ऑफ द किसके? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के प्रीकर्सर के रूप में ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं बेटा प्रोटो क्लोरोफिलाइड। ठीक है, ये जो प्रोटोक्लोरोफिलाइड है इसके साथ फाइटोल टेल जो स्ट्रक्चर में भी अपन देखने वाले हैं। क्लोरोफिल के अंदर दो पार्ट है, एक तो हेड पोरफायरिन और एक टेल फाइटोल। वो फाइटोल टेल जुड़ेगी तो बनता है क्लोरोफिलाइड। दिस क्लोरोफिलाइड के अंदर जो फिलाइड है उसका डिग्रेडेशन या रिडक्शन करेगा कौन? लाइट। और क्लोरोफिलाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरोफिल। ठीक है, ड्यूरिंग दिस सिंथेसिस दीज विल बी रिक्वायर्ड, ये आयंस हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरा ग्लूटामेट, ये भी अपने आप में एक एमिनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामेट जो है उससे भी किसका सिंथेसिस होता है? क्लोरोफिल। इज दिस क्लियर? तो दीज आर द पाथ और द बायोसिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्ट्स हैं बेटा। एक होता है पोरफायरिन हेड एंड द सेकेंड पार्ट इज जो भी मैंने बताया फाइटोल टेल। दीज आर द टू पार्ट्स इन स्ट्रक्चर वी कैन सी। स्ट्रक्चरली अगर अपन इसको ड्रॉ करें तो ये कैसा दिखाई दे रहा है अपने को? देखिए ये जो पोरफायरिन हेड है इसके अंदर सेंट्रल आयन के रूप में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और 4 पिरोल रिंग होती हैं। ये देखिए 4 पिरोल रिंग का बना हुआ है। कौन? पोरफायरिन हेड, 4 पिरोल रिंग्स। तो 4 पिरोल रिंग जो हैं वो इससे अटैच्ड हैं। चारों पिरोल रिंग जो है वो सेंटर में क्या है? मैग्नीशियम आयन। ठीक है ना, दीज आर द, ये मैं क्या बना रहा हूं? पिरोल रिंग्स बना रहा हूं।
ये अपन ने पोरफायरिन हेड बनाया जिसमें ये 4 पिरोल रिंग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड रिंग है इसके अंदर सेकंड पोजीशन, सेकंड कार्बन के ऊपर यहाँ पे अगर क्लोरोफिल ए होगा तो CH3 होगा और क्लोरोफिल बी होगा तो CHO होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, अभी आगे भी अपन बात करने वाले हैं इसके बारे में। अभी मैं टोटल स्ट्रक्चर बना देता हूँ। C2H5 यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप जो है वो इस पिरोल रिंग में या पोरफायरिन हेड में क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये HCOOCH3। ठीक है, इधर अगर अपन आते हैं तो ये यहाँ पे HCH2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अपन देखें तो H, और यहां से अब बेटा क्या स्टार्ट होगी, फाइटोल टेल। ठीक है ना, फाइटोल टेल यहां से स्टार्ट होगी, ये फाइटोल टेल स्टार्ट हो रही है और ये जो पार्ट है ये क्या है, हेड। इज दिस क्लियर? ठीक है, CH2 यहां पे CHCH2। इज दिस क्लियर? ठीक है, इसकी अपन अगर वैलेंसी वगैरह भी पूरी करें तो ये हो गया। ठीक है, यूं हो गया, यहाँ पे आ गई, फिर डबल बॉन्ड ये हो गया, फिर ये हो गया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन 1 2 3, कार्बन 1 2 3, ये 4। ठीक है ना, अब यहां से क्या स्टार्ट हो रही है बेटा, फाइटोल टेल। ठीक है ना, ये ऊपर से मैं एक बार मिटा देता हूं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। ये पोरफायरिन हेड अपन ने बना दिया, पोरफायरिन हेड या टेट्रापिरोल रिंग। और यहां से मैंने क्या बताया, क्या चल रही है ये, बोलिए। दिस इज फाइटोल टेल, CH2। ठीक है ना, आगे और जाते जाइए आप, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं CH3। ठीक है ना, देन CH2। ठीक है, देन CH3, इधर कर लेता हूं मैं CH3, देन CH3, देन CH2, देन CH3। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें ये पार्ट कौन सा है, पोरफायरिन हेड। दिस वन इज द फाइटोल, जिसमें 4 पिरोल रिंग है। ठीक है, क्लोरोफिल ए में मेथिल ग्रुप होगा सेकंड पिरोल रिंग के सेकंड पोजीशन पे, और क्लोरोफिल बी में CHO होगा। ठीक है ना, और ये फॉर्मूले के आधार पे भी आप ये चेंज देख सकते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए जो था उसका फॉर्मूला क्या था, C55H72O5N4Mg, और क्लोरोफिल बी का होता है बेटा C55H70O6N4Mg। तो देखिए इसमें नीचे एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये देखिए। ठीक है, और इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा हैं, तो देखिए कार्बन कार्बन बराबर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 3, तो इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो देख लीजिए। ठीक है, तो इन क्लोरोफिल बी ऑन द सेकेंड पोजिशन ऑफ द सेकेंड पिरोल रिंग व्हाट विल बी, एल्डो ग्रुप होगा, किसके जगह पे, मेथिल ग्रुप की जगह पे, किसके अंदर, हेड वाले पार्ट में। इज दिस क्लियर? अब देखिए क्लोरोफिल बी जो है उसकी अगर अपन बात करें तो उसका फॉर्मूला ये है, और क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए के साथ, क्योंकि ए तो क्या है, यूनिवर्सल है, एसोसिएशन में और पार्टनरशिप में किस में मिलेगा आपको, हायर प्लांट्स यानी कि ब्रायोफाइट से लेकर के एंजियोस्पर्म तक सब में, एल्गीज के अंदर जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए के साथ क्या मिलेगा, क्लोरोफिल बी। ठीक है, नेक्स्ट बी के बाद में अपन ने बात की थी मुख्य जो पिगमेंट्स हैं उनमें क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, इनकी बात की थी। तो जो क्लोरोफिल सी है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपसे पूछा जा सकता है दैट इज C35H28, ध्यान में रखना ये, ठीक है ना, C35H28O5N4Mg। ठीक है, और ये ध्यान में रखना बेटा, ये किसके अंदर मिलेगा, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी
थियोफाइसी के मेंबर्स यानी कि ब्राउन एल्गी के अंदर मिलेगा। एल्गल क्लासिफिकेशन का एक आधार भी है, ठीक है ना, कि क्लोरोफिल ए के साथ कौन सा पार्टनर पिगमेंट पाया जा रहा है क्लोरोफिल्स में। फिर है बेटा क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी विल अकर इन केस ऑफ द रोडोफाइसी, रेड एल्गी जो है उनके अंदर आपको क्लोरोफिल ए के साथ मिलेगा कौन, क्लोरोफिल डी। इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला C54H70O6N4Mg, ठीक है। एक क्लोरोफिल ए की बात कर रहे थे अपन, तो टिल नाउ नॉट नोन व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर और द फॉर्मूला ऑफ दिस। अलोंग विद दैट आपसे जो चीज पूछी जा सकती है वो क्या है कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है उसका फॉर्मूला क्या है और वो किस कलर का होता है। इसके साथ अपन क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो है उनको कंप्लीट कर रहे हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो बेटा ये पर्पल कलर का पिगमेंट है जो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के लिए पाया जाता है और इसका फॉर्मूला जो है वो है C55H70O6N4Mg, ठीक है। दिस इज H74O6N4Mg। Okay, now after chlorophyll we are taking the next one। क्लोरोफिल के बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो दूसरे पिगमेंट्स जिनकी अपन ने बात की थी। क्लोरोफिल के बाद में दूसरी जो बात की थी अपन ने, याद हो तो आपको, वो किसकी की थी, कैरोटिनॉइड्स। तो नाउ वी आर टेकिंग द सेकंड पिगमेंट टाइप जो है वो ले रहे हैं अपन, कैरोटिनॉइड्स। मोस्टली दीज आर कॉल्ड द असेसरी पिगमेंट्स, ये असेसरी पिगमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। कैरोटिनॉइड्स जो है वो येलो यानी कि जेंथोफिल्स और येलो ऑरेंज, ठीक है ना, यानी कि कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स, यानी कि कैरोटिनॉइड्स दो प्रकार के हैं, एक कौन से होते हैं, जेंथोफिल्स, दूसरे कौन से होते हैं, कैरोटीन्स, ठीक है। दीज आर कहां प्रेजेंट है बेटा, ये प्लास्टिड का एक टाइप है क्रोमोप्लास्ट, उसमें उपस्थित होंगे। एक तो ये प्रेजेंट किसके अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, ठीक है ना। साथ ही क्लोरोफिल के साथ, क्लोरोफिल अलोंग विथ क्लोरोफिल, ठीक है ना, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। किसके रूप में, असेसरी यानी कि सहायक पिगमेंट्स के रूप में, ठीक है ना, असेसरी पिगमेंट्स के रूप में ये मिलेंगे आपको, ठीक है। मोस्टली दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, ये हैं क्या वैसे बेटा, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, विच हैविंग द कंजुगेटेड बॉन्ड्स, विद कंजुगेटेड बॉन्ड्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से these are the polymer of terpenes, C5H10, ठीक है ना, उनके क्या है, पॉलीमर्स हैं, ठीक है ना, कौन, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है ना, जिनके अंदर आपको कंजुगेटेड बॉन्ड्स मिलेंगे, यानी कि ये स्थिति मिलेगी CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है ना, ये इनकी स्थिति मिलेगी। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर है, हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर कंजुगेटेड बॉन्ड्स आपको, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर्स के अंदर इनके अंदर क्या है, उपस्थित है। इज दिस क्लियर। पॉलीमर ऑफ टर्पीन्स इनको भी अपन बोलते हैं। येलो है, येलो ऑरेंज है, असेसरी पिगमेंट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और असेसरी पिगमेंट के रूप में पाए जाते हैं तो इसके कारण ही फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, याद रखना है, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट वेवलेंथ लाइट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना।
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज जो है, यानी कि ब्लू और रेड लाइट, उसी को क्या कर सकता है, मैक्सिमम ऑब्जॉर्व कर सकता है। लेकिन आने वाली लाइट के अंदर वायलेट भी है, इंडिगो भी है, ठीक है ना, ऑरेंज भी है, तो बाकी के कलर की जो लाइट है उसको भी ऑब्जॉर्व करेगा ये। तो जितनी ज्यादा लाइट ऑब्जॉर्व हो रही है, लाइट ऑब्जॉर्व होने का मतलब ही क्या है, एनर्जी कलेक्ट हो रही है, और जितनी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होगी, लाइट एनर्जी, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, केमिकल एनर्जी, यानी कि कन्वर्जन होगा। तो यानी कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ाने का काम करते हैं कौन, कैरोटेनॉइड्स। इज दिस क्लियर? दूसरा, इनके द्वारा क्या किया जाता है बेटा, दे सेव्स फ्रॉम या प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ये क्या नहीं होने देते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, उसको फोटो ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कौन, कैरोटीन्स। ठीक है, हाउ दे आर प्रोटेक्टिंग, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को? तो देखिए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं ये, कि मोस्टली ड्यूरिंग द रेस्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। तो ये जो कौन है ये, दिस इज कैरोटीन। ठीक है, इट विल रिएक्ट विद द नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये डिपॉक्साइड बनाएगा। ठीक है, CH इज दिस क्लियर? और ये जो डिपॉक्साइड है दैट विल ब्रेक डाउन, फिर ये टूट जाएगा किसके अंदर, वापस +O2, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं ये। ठीक है, मॉलिक्यूलर पिगमेंट में, सॉरी, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, ये नेसेंट ऑक्सीजन को। और नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो क्या है, अपने आप में एक रेडिकल की तरह काम कर रही है जो हानिकारक है, जो क्लोरोफिल को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय करती है, उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। ठीक है, लेकिन ये कैरोटीन्स जो है वो उसको क्या कर रहे हैं, दे आर कन्वर्टिंग द नेसेंट ऑक्सीजन इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है ना, रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन क्या बनाया, डिपॉक्साइड, एंड दैट इज अगेन डिवाइडेड इन द कैरोटीन एंड द O2। इज दिस क्लियर? सो they are shielding the pigments, we can say shield pigments, pigment shield के रूप में काम कर रहे हैं, so they are called the shield of the pigments। is this clear? कौन, कैरोटीनॉइड्स। एक चीज और ध्यान में रखना, कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो दो स्पेसिफिक एक्ट होते हैं जो रिलेटेड है किससे, सीड डिस्पर्सन से, और साथ ही किससे, पोलिनेशन से। एक तो एंटेमोफिली जो है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। एंटेमोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, और एक बेटा जूकोरी। जूकोरी का मतलब होता है डिस्पर्सन ऑफ द सीड्स बाय द ऑर्गेनिजम्स और द एनिमल्स, तो जैसे आंट्स जो है वो करती हैं। तो एंटेमोफिली और जूकोरी में भी बहुत बड़ा रोल होता है किसका, कैरोटीनॉइड्स का। अब इन कैरोटीनॉइड्स को अपन बेटा दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक कौन से हैं, कैरोटीन्स, ठीक है, ये प्योर हाइड्रोकार्बन है, और अभी मैंने बताया ये कैसे हैं, येलो, ऑरेंज, जिनको अपन कह सकते हैं। दूसरे जो हैं वो हैं जेंथोफिल, जो कंप्लीटली कैसे हैं, येलो, और अपन ये कह सकते हैं ये ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीडेटेड हैं ये, यानी कि इनके अंदर ऑक्सीजन भी होगा, ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन है, जबकि ये प्योर हाइड्रोकार्बन है। इज दिस क्लियर? कैरोटीन्स के अंदर अपन एग्जाम्पल्स के रूप में ले सकते हैं बीटा कैरोटीन, ठीक है ना, अलॉन्ग विद दैट ये कैटेगरीज है इनकी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन के बारे में आप जानते हो, बीटा कैरोटीन वैसे यूनिवर्सल पिगमेंट्स में आता है ये भी, यानी कि क्लोरोफिल ए के साथ ही जरूर मिलेगा कौन, बीटा कैरोटीन। ठीक है, और
इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि विटामिन ए के बायोसिंथेसिस के अंदर आपने सुना होगा कि विटामिन ए बीटा कैरोटीन से बनता है, यानी कि प्रीकर्सर के रूप में काम करता है कौन? बीटा कैरोटीन। ठीक है, इसके साथ बीटा कैरोटीन जो कैरेट में भी पाया जाता है, कैरेट का जो कलर है वो किसके कारण होता है? दैट इज ड्यू टू द बीटा कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और ध्यान में रखना, इसके अलावा आप इसमें नाम ले सकते हैं, एक एग्जांपल आपसे लाइकोपिन जो चिली और टोमेटो के अंदर पाया जाता है, वो भी आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, जेंथोफिल्स जो हैं उनके अंदर फ्यूकोजेंथिन, एज एग्जाम्पल यू कैन टेक फ्यूकोजेंथिन को आप इसके अंदर क्या कर सकते हो? ले सकते हो। दूसरा इसके अंदर आप डाइएटोजेंथिन, डाइएटम्स में पाया जाता है, डाइएटोजेंथिन आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, दोनों ही एसेसरी पिगमेंट के रूप में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा लाइट अब्सॉर्ब करके दे रहे हैं, प्लस शील्डिंग का काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, किसके? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। ठीक है, यानी कि लीथल जो घातक नेसेंट ऑक्सीजन है उससे बचा रहे हैं, इसलिए प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में भी काम कर रहे हैं। कौन? कैरोटीनॉइड्स। इज दिस क्लियर? अब देखिए लास्ट एंड फाइनल जो बचा अपने पास वो क्या है? फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स के बारे में एक चीज ध्यान में रखना बेटा, ये हायर प्लांट्स के अंदर नहीं मिलेंगे फाइकोबिलिन्स। ठीक है ना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेड एल्गी जो है ना, उनके अंदर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि दीज विल फाउंड इन केस ऑफ द डाइएटम्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जो है उनके अंदर, साइनोफाइसी के अंदर, रोडोफाइसी के अंदर, डाइएटम्स के अंदर ये मिलेंगे। ठीक है ना, है क्या बेटा? ये सिंपली अपन ये कह सकते हैं ओपन टेट्रापिरोल रिंग। ठीक है ना, यानी कि जो पिरोल रिंग्स अपन ने बनाई थी किसके अंदर? क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में, वो 4 पिरोल रिंग आपस में क्या है? कनेक्ट हैं चैन के रूप में, यानी कि इनके अंदर सेंट्रल आयन मैग्नीशियम वगैरह नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है ना, और फाइटोल टेल भी इनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो ओपन टेट्रापिरोल रिंग के रूप में होते हैं कौन? फाइकोबिलिन्स। ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स के अंदर की सरफेस के अंदर फाइकोबिली प्रोटीन्स के रूप में फाइकोबिलोसोम्स में पाई जाती है। फाइकोबिलोसोम्स स्ट्रक्चर है, फाइकोबिली प्रोटीन के साथ अटैच होकर के पाई जा रही है किसके अंदर? रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गीज के अंदर मोस्टली, और डाइएटम्स के अंदर। ये 3 टाइप के हैं बेटा, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन। ठीक है ना, फाइकोसाइनिन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिश कलर, ब्लूइश कलर, एंड फाइकोइरिथ्रिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिश कलर। ठीक है ना, तो रेड एल्गीज के अंदर ये मिलेगा मोस्टली ज्यादा मात्रा में, और ग्रीन एल्गीज के साइनोफाइसी के अंदर क्या मिलेगा? फाइकोसाइनिन। दिस इज अगेन एसेसरी पिगमेंट के रूप में इनके साथ पाया जाता है कौन? एलोफाइकोसाइनिन, जो डाइएटम्स के अंदर नहीं मिलेगा। थैंक यू।